हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों एडवांसेस एचबीए कंप्यूटर एक्सेट्रा। इन सभी के एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस जो है इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी दोस्तों। तो जो भी स्टूडेंट ने केवीएस में एलडी के लिए अप्लाई किया है, चाहे वो पोस्ट हो, एएसओ, एसएसए, एसओ, एफओ, तो सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपके एमसीक्यूज जो है क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, जिसमें कि एमसीक्यूज भी रहेंगे और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर आपसे यहाँ से पुट आउट करेगा। तो जो भी स्टूडेंट इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारे हार्ड कॉपी नोट्स है दोस्तों, चाहे आप केवीएस में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एएसओ, एसएसए या फिर असिस्टेंट ऑफिसर या फिर जो भी आपका प्रिंसिपल के अलावा जो नॉन टीचिंग पोस्टें होती है, जैसे कि आपकी फाइनेंस ऑफिसर हो गई या फिर सेक्शन ऑफिसर हो गई, इन सभी के लिए हम जो नोट्स हैं वो हार्ड कॉपी नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही यूपीएससी के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के लिए भी हार्ड कॉपी नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। ईएमआरएस के लिए भी प्रिंसिपल की पोस्ट के हार्ड कॉपी नोट्स जो है वो हम प्रोवाइड कराते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया में बाई कुरियर से डिलीवरी सर्विस जो है वो अवेलेबल है। यदि आप दिल्ली एनसीआर के स्टूडेंट है तो सेम डे डिलीवरी का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। इससे बाहर आपको कुछ भी एग्जाम के लिए कोई भी टॉपिक सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। कंप्लीट सिलेबस होता है, अप टू डेट सिलेबस को यहाँ पर कवर किया जाता है। तो आप अपने नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर कॉल करके। इस तरह की पैकिंग के साथ हम आप तक नोट्स पहुंचाते हैं, कोई बुक डैमेज का ऑप्शन नहीं रहता है। इसके अलावा यदि आपको हमारे साथ बैच ज्वाइन करने हैं तो स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप है, ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, ऐप के थ्रू ही आपको क्लासेस मिलेंगी, चाहे वो आपका रिकॉर्डेड बैच हो या फिर लाइव क्लास, दोनों ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। जिस भी पोस्ट के लिए आप सर्च करेंगे, आप ऐप डाउनलोड करके सर्च ऑप्शन पे जाके आप अपना बैच जो है वो सर्च कर सकते हैं। केवीएस में एलडी सेक्शन ऑफिसर का बैच चाहते हैं तो रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। केवीएस में एएसओ के टायर 2 चाहते हैं तो भी रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। जो हमारी क्लासेस रहेंगी वो इस तरह फोल्डर वाइज जो है क्लासेस रहती है, टॉपिक कंप्लीट इसमें डिस्कस किया जाता है। इसी तरह से हमारे मॉक टेस्ट सीरीज भी ऐप के थ्रू अवेलेबल रहती है। अभी स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मैक्सिमम सीलिंग लिमिट फॉर द हाउस बिल्डिंग एडवांस फॉर कंस्ट्रक्शन परचेज ऑफ अ न्यू हाउस? नए घर के निर्माण और खरीद के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस की अधिकतम सीमा क्या है? ऑप्शन ए है 15 लाख, बी 25 लाख, सी 50 लाख एंड डी है 50 टाइम्स ऑफ बेसिक पे। करेक्ट ऑप्शन आप मुझे कमेंट्स करेंगे फ्रेंड, कमेंट्स बॉक्स में अपना ऑप्शन कमेंट्स करते जाइए। तो यहाँ पर आपका राइट जो ऑप्शन रहेगा वो है 25 लाख, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HBA is granted to employees who have completed at least how many years of continuous service? HBA उन कर्मचारियों को दिया जाता है जिन्होंने कम से कम कितने वर्षों की निरंतर सेवा पूरी की है? 2 years, 5 years, 10 years या फिर 1 year? यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 5 years तक की, जिन्होंने अपनी जो कम से कम जो रेगुलर सर्विस है वो 5 ईयर तक पूरी कर चुके हुए एम्प्लॉइज को HBA दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिपेमेंट ऑफ HBA प्रिंसिपल इज डन इन हाउ मैनी मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट? HBA मूलधन की अदायगी अधिकतम कितनी किस्तों में की जाती है? ऑप्शन ए है 60, बी 180, सी 250 एंड डी है 100। HBA का जो मूलधन जो प्रिंसिपल है उसकी अदायगी अधिकतम जो है वो 180 किस्तों में की जाती है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट एडमिसिबल फॉर अ कंप्यूटर एडवांस? कंप्यूटर अग्रिम के लिए स्वीकार्य अधिकतम राशि क्या है? 30,000 रुपीज या फिर 50,000 या फिर 80,000 रुपीज या फिर एक्चुअल कॉस्ट ओनली? अग्रिम, कंप्यूटर अग्रिम के लिए जो स्वीकार्य अधिकतम राशि है वो है आपकी 50,000 रुपीज। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन एन एम्प्लॉय टेक अ सेकंड कंप्यूटर एडवांस व्हाइल द फर्स्ट वन इज स्टिल बीइंग रिपेड? क्या कोई कर्मचारी पहला कंप्यूटर अग्रिम चुकाए जाने के दौरान
दूसरा कंप्यूटर अग्रिम ले सकता है? ऑप्शन ए है यस, बी नो, सी विद प्रिंसिपल परमिशन, या फिर डी ओनली फॉर लैपटॉप। राइट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन बी, नो मतलब नहीं ले सकते। कोई भी कर्मचारी अपना पहला कंप्यूटर अग्रिम चुकाए जाने के दौरान ही दूसरा कंप्यूटर अग्रिम नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एक्सपेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग हाउस द मैक्सिमम एचबीए लिमिट इज। मौजूदा घर के विस्तार के लिए अधिकतम एचबीए की सीमा क्या है? ऑप्शन ए है 5 लाख, बी 10 लाख, सी 25 लाख एंड डी 15 लाख। जो मौजूदा घर के विस्तार के लिए जो अधिकतम एचबीए की सीमा है वो है 10 लाख रुपीज। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरेस्ट ऑन एचबीए इज कैलकुलेटेड यूजिंग विच मेथड। एचबीए पर जो ब्याज की गणना है वो किस पद्धति का उपयोग करके की जाती है? कौन से मेथड का उपयोग से करते हैं? ऑप्शन ए है सिंपल इंटरेस्ट, बी है कंपाउंड इंटरेस्ट, सी है फ्लैट रेट एंड डी है नो इंटरेस्ट। राइट जो आपका आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए सिंपल इंटरेस्ट। एचपीए पर जो इंटरेस्ट होता है उसकी जो गणना कैलकुलेटिंग करते हैं वो सिंपल इंटरेस्ट पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांसेस हैज बीन एबोलिश्ड आफ्टर द 7th सीपीसी। 7वें वेतन आयोग के बाद निम्नलिखित में से कौन सा अग्रिम समाप्त कर दिया गया है? ऑप्शन ए है कंप्यूटर एडवांस, या फिर फेस्टिवल एडवांस, या फिर एचबीए, या फिर ऑल ऑफ द अबव। जो नया 7वां वेतन आयोग है 7th सीपीसी, उसके अकॉर्डिंग फेस्टिवल एडवांस को समाप्त कर दिया गया। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर गवर्नमेंट सर्वेंट कैन बोथ क्लेम्ड एचबीए। यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी है तो क्या दोनों ही एचबीए का दावा कर सकते हैं? ऑप्शन ए है नो ओनली वन, बी यस जॉइंटली और सेपरेटली, या फिर सी ओनली द हस्बैंड, या फिर डी ओनली इफ दे वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी यस जॉइंटली और सेपरेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the time limit for an employee to submit the utilization certificate final documents after taking a computer advance। कंप्यूटर अग्रिम लेने के बाद कर्मचारी को उपयोगिता प्रमाण पत्र अंतिम दस्तावेज जमा करने की समय सीमा क्या है? 15 डेज, 1 मंथ, 3 मंथ, या फिर 1 ईयर। कितना टाइम दिया जाता है अपने दस्तावेज को जमा कराने के लिए? तो राइट ऑप्शन है आपका 1 मंथ, 1 महीने का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एचबीए इज सेक्शंस फॉर अ हाउस लोकेटेड एट। एचबीए उस घर के लिए स्वीकृत किया जाता है जहां कहां स्थित है? ओनली एट द प्लेस ऑफ पोस्टिंग, या फिर ओनली एट द होम टाउन, या फिर एनीवेयर इन इंडिया, या फिर ओनली इन मेट्रो सिटीज। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी एनीवेयर इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ परचेज ऑफ अ रेडी बिल्ट फ्लैट द एंटायर एचबीए अमाउंट इज पेड इन। तैयार फ्लैट खरीदने के मामले में पूरी एचबीए राशि का भुगतान किया जाता है। ऑप्शन ए 2 इंस्टॉलमेंट, या फिर ऑप्शन बी 1 सिंगल लमसम, या फिर ऑप्शन सी मंथली स्टेजेस, या फिर ऑप्शन डी आफ्टर 5 इयर्स। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी 1 सिंगल लमसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी परचेज्ड वाया एचबीए मस्ट बी मोर्टेजेज टू द। एचबीए के माध्यम से खरीदी गई संपत्ति को किसके पास बंधक रखा जाना चाहिए? ऑप्शन ए है प्रिंसिपल, बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी बैंक, और डी स्टेट गवर्नमेंट। एचबीए के माध्यम से खरीदी गई संपत्ति को किसके पास बंधक
रखा जाना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, is a second HBA allowed for the same house if the first one was purchased and the second is for expansions? क्या उसी घर के लिए दूसरा HBA अनुमत है यदि पहला खरीद के लिए था और दूसरा विस्तार के लिए? ऑप्शन ए है नो, बी यस, सी ओनली फॉर ग्रुप ए, या फिर डी ओनली आफ्टर रिटायरमेंट। राइट आंसर रहेगा आपका आंसर ऑप्शन बी यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोस्ट सीलिंग फॉर अ हाउस टू बी एलिजिबल फॉर HBA इज करंटली। HBA के लिए पात्र होने के लिए घर की लागत सीमा कोस्ट सीलिंग वर्तमान में क्या है? ऑप्शन ए है 50 लाख, बी 1 करोड़, सी 2 करोड़ एंड डी नो लिमिट। कोस्ट सीलिंग यानी लागत सीमा एट द प्रेजेंट है 1 करोड़, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है, इफ एन एम्प्लॉय डाइज बिफोर रिपेइंग द HBA द बैलेंस इज। यदि HBA चुकाने से पहले कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो शेष राशि वेव्ड ऑफ है, या रिकवर्ड फ्रॉम ग्रेचुइटी एंड पेंशन, या फिर रिकवर्ड फ्रॉम नेबर्स, या फिर पेड बाय द गवर्नमेंट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, रिकवर्ड फ्रॉम ग्रेचुइटी एंड पेंशन। नेक्स्ट है, इंश्योरेंस ऑफ द हाउस बिल्ड परचेज्ड बाय HBA इज। HBA के माध्यम से बनाए गए खरीदे गए घर का बीमा ऑप्शनल है, मैंडेटरी है, ओनली फॉर वुडन हाउसेस है, या फिर प्रोहिबिटेड है? HBA के माध्यम से जो बनाए गए खरीदे घर का जो बीमा है वो मैंडेटरी है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन एन एम्प्लॉय यूज HBA टू रिपे अ प्राइवेट बैंक लोन टेकन फॉर द सेम हाउस? क्या कोई कर्मचारी उसी घर के लिए निजी बैंक के लिए गए ऋण को चुकाने के लिए HBA का उपयोग कर सकता है? ऑप्शन ए है नो, बी ऑप्शन है यस, सी ऑप्शन है ओनली फॉर KBS स्टाफ, या फिर डी ऑप्शन है ओनली इफ द बैंक इज SBI। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी कि यस, कि कोई भी जो कर्मचारी है उसी घर के लिए यदि निजी बैंक से वो ऋण लेता है, उस ऋण को चुकाने के लिए HBA का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ कंप्यूटर एडवांस द रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम। कंप्यूटर अग्रिम के लिए ब्याज की वसूली कब शुरू होती है? फर्स्ट मंथ से स्टार्ट होती है, या फिर आफ्टर द प्रिंसिपल इज फुल्ली रिकवर्ड, या फिर अलोंग विद द प्रिंसिपल, या फिर आफ्टर 10 इयर्स? राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी, आफ्टर द प्रिंसिपल इज फुल्ली रिकवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन एम्प्लॉय resigns from government service the balance of any advance must be। यदि कोई कर्मचारी सरकारी सेवा से इस्तीफा देता है तो किसी भी अग्रिम का शेष होना चाहिए waived, paid back in full immediately, या फिर continued in installment, या फिर transferred to the new employer। शेष अग्रिम का क्या होना चाहिए? पेड बैक इन फुल इमीडिएटली, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांस फॉर LTC इज कैटेगराइज्ड अंडर विच टाइप ऑफ एडवांसेस। LTC के लिए अग्रिम को किस प्रकार के अग्रिमों के तहत वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए इंटरेस्ट बियरिंग, या फिर बी इंटरेस्ट फ्री, या फिर सी लॉन्ग टर्म, या फिर डी नॉन रिकवरेबल। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी इंटरेस्ट फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिपेइंग कैपेसिटी फॉर एन एम्प्लॉय रिटायरिंग फ्रॉम 20 ईयर्स इज कैलकुलेटेड एज। 20 साल के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के लिए पुनर्भुगतान क्षमता की गणना की जाती है। ऑप्शन ए है 40% ऑफ बेसिक पे,
या फिर बी है 50% ऑफ बेसिक पे, या फिर सी है 100% ऑफ बेसिक पे, या फिर डी है ओनली ग्रेचुइटी। राइट ऑप्शन है बी 50% ऑफ बेसिक पे, यानी मूल वेतन का 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while calculating HBA capacity, DCRG gratuity can be included up to। HBA क्षमता की गणना करते समय DCRG ग्रेचुइटी को कितनी सीमा तक शामिल किया जा सकता है? 50% तक, 80% तक, या फिर 100% तक, या फिर 10%? कितने प्रतिशत तक शामिल किया जा सकता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 80% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटर इज लेस देन द एडवांस टेकन द बैलेंस मस्ट बी। यदि कंप्यूटर की वास्तविक लागत लिए गए अग्रिम से कम है तो शेष राशि ऑप्शन ए कीप्ड बाय द एम्प्लॉय, या फिर बी रिफंडेड टू द गवर्नमेंट इमीडिएटली, या फिर सी एडजस्टेड इन द नेक्स्ट मंथ सैलरी, या फिर डी है यूज्ड फॉर इंटरनेट बिल्स। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी रिफंडेड टू द गवर्नमेंट इमीडिएटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इज सैंक्शंस बाय। चिकित्सा उपचार के लिए अग्रिम किसके द्वारा स्वीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए है डॉक्टर, बी है हेड ऑफ ऑफिस एंड डिपार्टमेंट, सी है बैंक, एंड डी है पेशेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो हेड ऑफ द ऑफिस और डिपार्टमेंट के द्वारा स्वीकृत किया जाता है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट फ्री एडवांस इंक्लूड, ब्याज मुक्त अग्रिमों में शामिल है? ऑप्शन ए HBA, बी TA ऑन टूर एंड ट्रांसफर, सी कंप्यूटर एडवांस, और डी है ऑल ऑफ द अबव। यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी TA ऑन टूर ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांस फॉर लीव सैलरी कैन बी ड्रॉन फॉर अ पीरियड ऑफ। अवकाश वेतन का अग्रिम कितनी अवधि के लिए लिया जा सकता है? ऑप्शन ए है 1 month, बी 10 days, सी 6 month, एंड डी 1 year। अवकाश वेतन जो है वो 1 month के लिए उसके अग्रिम लिया जा सकता है। ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द HBA रूल्स आर कंटेन्ड इन विच मिनिस्ट्री गाइडलाइंस। HBA नियम किस मंत्रालय के दिशा निर्देशों में निहित है? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या फिर बी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, या फिर सी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या फिर डी है DOPT। किस मंत्रालय के गाइडलाइंस के से निहित है? राइट ऑप्शन है बी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव, अब है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्टिव में आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेन द रिपेइंग कैपेसिटी क्राइटेरिया फॉर हाउस बिल्डिंग एडवांस। हाउ डज इट अफेक्ट द फाइनल अमाउंट सेक्शंस टू एन एम्प्लॉय। हाउस बिल्डिंग एडवांस के लिए पुनर्भुगतान क्षमता यानी रिपेइंग कैपेसिटी मानदंड की व्याख्या करें। यह एक कर्मचारी को स्वीकृत अंतिम राशि को कैसे प्रभावित करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड फॉर HBA with special reference to mortgaging the property in favor of the President of India। HBA के लिए जो आवश्यकता कानूनी औपचारिकताओं का वर्णन करे, विशेष रूप से भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में संपत्ति को बंधक रखने के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रोसीजर फॉर द रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडवांस। व्हाई इज द इंटरेस्ट रिकवर्ड ओनली आफ्टर द प्रिंसिपल अमाउंट इज फुल्ली पेड। अग्रिमों पर ब्याज की वसूली की प्रक्रिया पर चर्चा करें। मूल राशि का पूरा भुगतान होने के बाद ही ब्याज की वसूली क्यों की जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक्सप्लेन हाउस बिल्डिंग एडवांस यानी कि HBA को समझाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कंप्यूटर एडवांस एंड इट्स रूल्स, कंप्यूटर अग्रिम को समझाए और उसके नियम बताए। तो ये थे दोस्तों डिस्क्रिप्टिव। तो जो भी स्टूडेंट KVS LD के एग्जाम देने जा रहे हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।